मैं अब समझने के लिए लोगों को, ये जो चालान हो रहे हैं क्या ये प्रॉपरली सिर्फ सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो चालान कर रहे हैं, या जो ट्रैफिक ने भी कुछ अपने कैमरे लगाए हुए हैं, या मुख्तलिफ जो दूसरी कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे होते हैं उनसे भी हो रहे हैं? तो ये वादे कर रहे हैं कि टोटल कितने कैमरे हैं सेफ सिटी के जिनके जरिए ये चालान हो ये टोटल 1000 कैमरों के जरिए हो रहा है, जिसमें 800 सीसीटीवी के कैमरे इन्वॉल्व हैं, 200 अपने कैमरे लगे हुए हैं जो ट्रैफिक पुलिस के भी है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक और चीज तवज्जुह से बताता चलूं कि जी सेफ सिटी में ये ई चलान सिस्टम हम सेकंड फेज में लेके आ रहे हैं। ये ऑलरेडी आ गया, इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपने साथ मिलाएंगे इसको। एक कैमरा होता है आईटीएस के नाम से, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। अब आप शहर में देखेंगे कि वो पहले फेज में हमने लगाना शुरू कर दिए हैं। ये कैमरा करता क्या है? ये कैमरा ऑटोमेटिकली लेन मार्किंग हुई होगी, लगे होंगे उस पे, सिग्नल्स पे लगे हुए होंगे, आप देखेंगे ये कैमरे। ये कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा अगर आपने लाल बत्ती तोड़ी, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, आप फोन पे बात कर रहे हैं। हर कैमरे में डिफरेंट कमांड्स दी जाती हैं, हम उस कमांड को चेक कर देंगे कि ये चीजें चेक करो। मिसाल के तौर पे हमने उस पर अनचेक कर दिया सीट बेल्ट, तो वो सीट बेल्ट को नहीं पकड़ेगा। आपको पता है ये टेक्नोलॉजी है। तो उसमें 20-25 हैं, ट्रैफिक की 40 चीजें हैं, 40। तो वो आईटीएस कैमरे के अंदर 40 चीजें होती हैं, वो हम जितनी चाहेंगे। नहीं पता, ये डोमेन डीआईजी ट्रैफिक का है, तो उसकी फीड लेके हो सकता है कि कहीं कहीं 40 कर दे, कहीं 20 कर दे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो चेक कर दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो कैमरा फौरन डिटेक्ट करके अलर्ट भेजेगा। क्योंकि अभी आपने देखा है, अभी भी क्या होता है कि हमारे जो कैमरेज हैं, कोई भी गाड़ी जा रही होती है, ईच एंड एवरी व्हीकल जो हमारे कैमरे से गुजरती है उसकी नंबर प्लेट वो रीड करता है। रीड करने के बाद कैमरा ये सिस्टम के साथ वो लिंक हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, वो बताता है ये चोरी की गाड़ी है, छीनी गाड़ी है, जाली गाड़ी है, फोर्ज नंबर प्लेट है, फेक नंबर प्लेट है, वो ऑटोमेटिकली बताता है। सेम चीज चेहरे का है, वो चेहरे का बताता है कि ये बंदा वांटेड है या क्लियर है। अगर वांटेड होता है तो अलर्ट जारी करता है। इसी तरह से ये आईटीएस कैमरे भी सेम काम करेंगे, ये ट्रैफिक के अलर्ट्स जारी करेंगे, जिसपे रेगुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। आप अभी तस्करा कर रहे थे गाड़ी फेक है या वो जाली नंबर प्लेट, कुछ चेहरों का भी कल तस्करा हुआ था आपसे बात में, तो ऐसे कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं जो पुलिस को वांटेड थे और वो शहर में घूम रहे थे? अभी तक हमने 8 लोग पकड़ लिए हैं। वो उसमें ये, क्योंकि एफआर कैमरे जैसे 900 जो कैमरे थे वो हैं एएनपीआर और डिफरेंट कैमरे। एफआर कैमरे हैं 400। 400 एग्जैक्ट फिगर 410 का है। वो लगना शुरू हो गए हैं, तो आपने देखा उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ये जैसे जैसे फैलता जाएगा इसका रिजल्ट्स फैलते जाएंगे, ये कांची में आते जाएंगे। इस वक्त तक जो हमारे डेटाबेस में वांटेड क्रिमिनल्स की डिटेल मौजूद है वो 1.5 लाख के करीब है। ये डिटेल भी हम बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें सीटीडी को वांटेड हैं कुछ लोग, कुछ डिफरेंट क्राइम में वांटेड हैं, हीनियस क्राइम हो गया, नॉर्मल क्राइम हो गया। तो ये चीजें डे बाय डे चल रही हैं, डेटाबेस बढ़ता जाएगा, तो कैमरे जैसे ज्यादा लगते जाएंगे तो फायदा होगा। ये तस्वीर जो चल रही है काफी वाजे है, देख रहे हैं हम लोग के भी ऐसा। तो क्या ये सेफ सिटी के कैमरे भी इससे ज्यादा, मैं समझता हूँ, एफिशिएंट होंगे? तो लोगों को थोड़ा सा खबरदार होना चाहिए। डॉक्टर भाई, सेफ सिटी के कैमरे इससे बहुत एडवांस्ड है, और उसमें तो मजे की बात ये होगी कि इसमें तो 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हम तो आइडेंटिफिकेशन के साथ बताएंगे कि ये किसका चेहरा है, ये चेहरा किसका है। लेकिन जाहिर बात है कि डिफरेंट चेक्स होती हैं, बैलेंसेस होते हैं। हमारा जो सिस्टम है सीपीओ के अंदर, वो आईजी साहब की कमांड में काम करता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। उसके अंदर डिफरेंट चेक्स रखे हुए हैं ताकि इस किस्म की लीकेजेस ना हो। देखिए, बड़ी बात है ये, शहरियों के लिए काफी खबरदार होने वाली बात है ये जो मूवमेंट हो रही है। कुछ कल से एक बड़ी तंजिया, एक बात भी चल रही है शहर में कि इस चालान की तो खैर है कि चालान घर पे किसी के चला जाए, लेकिन उसके साथ कोई तस्वीर ऐसी ना चली जाए कि जिसमें कोई सिक्रेसी आउट हो किसी बंदे की, किसी की पर्सनल लाइफ है, कुछ अपना घर के जो मसरूफियात है उसके अलावा वो शहर में क्या करता फिर रहा है, तो इस तरह के लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाए। तो इस पे काफी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें सिक्रेसी को काफी जो है वो मेंटेन किया जाएगा। अगली स्टोरी के लिए अफजल नदीम डोगर को इजाजत दीजिए। शुक्रिया।